गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको हम बता दिए थे कि नाइन्थ वालों का फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर दिया है मोशन। तो मोशन में क्या क्या पढ़ना होता है हम उसको आज पढ़ेंगे। तो नाइन्थ चैप्टर में आपको फिजिक्स ज़्यादा नहीं दिया है, तीन चैप्टर ही दिया हुआ है। साउंड दे दिया है, इस तरीके से दे दिया है, तो उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन। तो मोशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि मोशन में क्या क्या होता है। जैसे इसमें क्या होता है, मोशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स के बारे में जान लें। क्या जान लें? इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे उसके चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले उस चैप्टर में हमको पढ़ना है हमको उस चैप्टर में विरामावस्था। ठीक है। और पढ़ना है गति। क्या पढ़ना है? गति पढ़ना। ठीक है, गति की अवस्था पढ़ना। पहला हमको ये पढ़ना है विरामावस्था और गति की अवस्था। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा इसी में हमको पढ़ना है, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक ये हो गया इसमें चाल और वेग। क्या पढ़ना है? चाल और वेग। चाल और वेग पढ़ना है। पता है चाल का इंग्लिश क्या होता है? स्पीड बोलते हैं चाल को, एंड वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे करते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, वेग को बोलेंगे वेलोसिटी। नंबर और हमको पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसमें? पढ़ना है हमको तीसरा टॉपिक पढ़ना है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां और एसआई यूनिट। ठीक है, फिर तीसरा पढ़ना है हमको, चौथा पढ़ना है समान और असमान गति। फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एसआई यूनिट लिख ले रहे हैं। समान और असमान गति, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये कर लिए हम। और इसमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देखना। सारे टॉपिक आप लिखते चलें, फेयर बनाते चलें, क्योंकि फेयर नहीं बनाएंगे तो चीजें आप भूलते चले जाएंगे। ठीक है, पांचवा टॉपिक आता है इसमें। पांचवा टॉपिक आता है दूरी और विस्थापन। पांचवा टॉपिक आ गया, इसको बोलेंगे डिस्टेंस, और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, छठवां क्या पढ़ेंगे? छठवां ये पढ़ेंगे हम लोग एक्सीलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। इसका इंग्लिश होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सातवां में पढ़ेंगे गति के नियम। गति के नियम और समीकरण। ठीक है,
ये 7वां टॉपिक हो गया, 7वां टॉपिक। फिर उसके बाद 8वां पढ़ेंगे हम लोग वृत्ति गति। वृत्ति गति, ठीक है, ये वृत्ति गति हो जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे 9 नंबर टॉपिक में। 9 नंबर टॉपिक में आएंगे हम लोग गति, गति के नियम, गति की आलेखीय निरूपण, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी कुल मिला के हमको ये 9 टॉपिक पढ़ना होता है, वेलोसिटी में पढ़ना होता है, पढ़ना होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे वीडियो बनाते हैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह आती जाती है, साउंड आएगा, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को। टोटल 9 टॉपिक पढ़ना है, एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं। इंडेक्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, अब हम एक एक टॉपिक को पार्टिकुलर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपको सबसे पहले हमको पढ़ना है 2 अवस्थाएं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2 अवस्थाएं। 2 अवस्थाएं में पहले हम क्या पढ़े थे? अवस्थाएं में क्या पढ़े थे? एक पहला टॉपिक पढ़े हुए थे हम, जिसको आप बोल रहे थे विरामावस्था। एक अवस्था ये हो गया। दूसरी अवस्था क्या हो गया? गति अवस्था। क्या हो गया? गति अवस्था। 2 तरह की अवस्थाएं हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग को, अवस्थाएं को स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। देखो कैसे हम जानेंगे कि कोई चीज विरामावस्था में है, कैसे कोई चीज गति अवस्था में है। सपोज करो कि कोई भी चीज है, अगर वो रुका हुआ है, क्या चीज हुआ है? रुका हुआ है, रेस्ट मोड में है। विराम मतलब बोलते हैं हम लोग, ये हिंदी बोलते हैं विश्राम, उसी विश्राम से बना हुआ है विराम। यानी कि इसका मतलब होता है कोई चीज रुकी हो। कैसे? रुकी हो। यानी कहने का मतलब ये पढ़ेंगे हम कि सराउंडिंग जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग वो रुका हुआ हो, ठीक है। जैसे सपोज करें कि आप आसपास देखते होंगे पेड़ वगैरह हैं, वो क्या हुए? रुके हुए हैं। वो किस अवस्था में है? विरामा अवस्था में रुके हुए हैं। जैसे घर है, हमारे घर वगैरह मकान वगैरह जो बने हैं वो कैसे रुके हुए हैं, तो उनको बोलेंगे विराम अवस्था। यानी जब भी कोई चीज रुकी हुई होती है तो उसी को हम बोलते हैं विराम अवस्था, यानी रेस्ट ऑफ रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। गति अवस्था क्या होती है? गति अवस्था होती है जो फिक्स नहीं होता है, जिसमें कुछ मूवमेंट होता रहता है। क्या होता है? मूवमेंट होता रहता है, यानी कुछ गति होती रहती है। जैसे आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है, यानी इसका मतलब है कि वो चीज़ चल रही है। क्या हो रही है? चल रही है। जब भी कोई चीज़ चलेगी उसको हम बोलेंगे कि वो गति की अवस्था में है। क्लियर? अब इतना आप बात सीख गए हो कि गति अवस्था कब होगी, विरामावस्था कब होगी। तो अगर आपको पहचानने के लिए ये दिया जाएगा तो आप शायद पहचान पाओगे, ठीक है। अब आप समझ गए कि विरामावस्था, गति अवस्था। अब हम आते हैं टॉपिक पे, गति क्या होता है, ठीक है। तो गति क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे यही कि गति कहते हैं। गति क्या है? सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि कोई चीज अगर गति कर रहा है, गति अवस्था में है, तो गति कहेंगे किसी, ठीक है।
तो गति कहेंगे किसे, उसके लिए सबसे पहले इसको इंग्लिश में व्हाट इज मोशन, इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज मोशन। इसको सीधा सीधा ये बोलेंगे गति उसे कहते हैं जो समय के अनुसार अपना अपना स्थान बदलती रहती है। समय के अनुसार क्या कर रही है, वो अपना स्थान बदल रही है। यानी क्या लिखेंगे हम, भौतिक में गति वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है।